मिति के प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग कुछ प्रश्न कर चुके हैं और अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन को देख रहे हैं अगर तो इसमें क्या समझ में आता है कि cot थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, लिख लिया जाए पहले, है ना। दिया है cot थीटा का वैल्यू 7/8, 7/8 दिया हुआ है। हमको पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस, इन सभी का वैल्यू निकालें। एक बात बताइए आपको कि cot थीटा यदि गिवन है तो वहां पे हमारा कौन सा साइड दिया हुआ है, कौन सा साइड दिया हुआ है। cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। cot थीटा का हमारा फॉर्मूला हो जाता है b बाय p। क्या हो जाता है? b बाय p। यानी हम लोगों को b का वैल्यू एक तरह से दिया हुआ है और p का वैल्यू एक तरह से दिया हुआ है। लेकिन एक बात बताइए, जो यहाँ पे साइन पूछ रहा है हमसे और जो कोस पूछ रहा है हमसे, तो साइन थीटा में फॉर्मूला क्या होता है? वहां फॉर्मूला होता है p बटे h और cos थीटा में फॉर्मूला होता है b बटे h। यानी हमको h का जरूरत है जो कि यहाँ गिवन नहीं है। तो हम लोग जो एक बात करते हैं, है ना, जनरली, कि जब भी प्रश्न में दो भुजा दिया रहे तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? तीसरा भुजा निकालते हैं। तीसरा भुजा निकालने के लिए किसको बुलाते हैं हम लोग? पाइथागोरस को बुलाते हैं। तो आप लोग बुलाइए पाइथागोरस को। b 7 हो जाना है ना, 7k, और p जो हो जाना है वो 8k। k क्या है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, उसको ले सकते हैं वैसे। ठीक है, चलिए आगे पाइथागोरस को बुलाया जाए। जब भी दो भुजा दिया रहे, है ना, यहाँ पे भी देखिए दो भुजा ही दिया हुआ है, तो हम पाइथागोरस को बुलाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से फॉर्मूला क्या बोलता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। पी का वैल्यू अपना कितना दिख रहा है यहाँ पे? 8k। पी का वैल्यू 8k और स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू बोला जाए 7k स्क्वायर। एच का वैल्यू पता है? नहीं, वही तो निकालना है, इसीलिए तो पाइथागोरस को बुलाए, नहीं तो बुलाने की कोई जरूरत नहीं था। चलो फिर 8k का स्क्वायर पता है 64k स्क्वायर हो जाएगा। 7k का स्क्वायर कितना हो जाता है? 7 का स्क्वायर 49, और k स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। हमको किसका वैल्यू चाहिए? इसको मिटा लिया जाए थोड़ा सा, है ना। हमको किसका वैल्यू चाहिए? हमको चाहिए h का वैल्यू। तो 64k स्क्वायर प्लस 49k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाना है? 113k स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। कुछ कुछ बच्चा क्या करेगा इसमें, स्क्वायर से स्क्वायर काट देगा, गलती हो जाएगा। हम लोग को ध्यान में रखना है इसका वैल्यू चाहिए, एच का वैल्यू चाहिए, तो एच को ही सिर्फ धर के रखेंगे और बाकी जो भी चीज रहता है, छोटा बड़ा जो भी रहता है, वो दूसरे साइड फेंक देंगे। स्क्वायर को जैसे ही आप दूसरी साइड फेंकिएगा वो क्या बन जाएगा? रूट। क्या बन जाएगा? रूट। रूट अंडर 113k स्क्वायर। और साथ में रूट क्या लेकर के आता है? प्लस माइनस दोनों लेकर के आता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे साइड है, चूंकि यहाँ पे भुजा है, लंबाई है, तो पॉजिटिव में ही लेंगे, और हम लोग पॉजिटिव वाला ही लेते हैं, माइनस वाला नहीं लेते। तो h का वैल्यू हमारा हो जाना है 113, और k बाहर आ जाएगा, k स्क्वायर और रूट, तो रूट और स्क्वायर कटेगा तो k हमारा बाहर आ जाएगा। h का वैल्यू हमारे पास अब आ चुका है। अब बताइए, मेरे पास p था, मेरे पास v था, अब तो h भी आ गया है। मेरे पास तीन भुजा है, तीन भुजा है, तो कोई भी TF, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हमसे पूछे, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग जो है आराम से निकाल सकते हैं। चलिए आइए, h का वैल्यू अपना आ चुका है 113 रूट वाला, p का वैल्यू कितना था अपने पास? 7k, और b का वैल्यू अपने पास, सॉरी 8k, और b का वैल्यू था अपने पास 7k। इसका वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। एक बार बताइए आप लोग,
अगर आप लोग मार्केट गए हैं, ठीक है, सामान लेने के लिए, उसमें क्या होता है कि 4 पैकेट आप लोग मसाला ले लेते हो, है ना, 10 पैकेट जो है सूजी ले लिए, फिर जाकर के 2 पैकेट आटा ले लिए। जब हिसाब बनता है लास्ट में तो क्या करते हैं, सबका वन वन का मान हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब 1 पैकेट आटा का दाम, 1 पैकेट मसाला का, और 1 पैकेट जो है सूजी का जो है वो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे पहले हम लोग सिर्फ साइन का निकाल लेंगे, सिर्फ कॉस का निकाल लेंगे, उसके बाद उसको पुट करेंगे। चलिए, सो अब साइन थीटा का वैल्यू बोला जाए, साइन थीटा का वैल्यू होता है अपना पी बटे एच, यहाँ सिंपल है। पी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है 8k, एच का वैल्यू है अपना रूट अंडर 113k, तो के से के चला गया, बच जाएगा हमारा 8 बाय रूट अंडर 1 ये बच जाना है। अब हम लोग निकाल लेंगे कॉस का वैल्यू। तुम लोग पूछोगे सिर्फ साइन और कॉस का ही क्यों निकाल रहे, बाकी सबके साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो हमको जरूरत किस चीज का, सिर्फ साइन कॉस का, उसी का निकालेंगे। बी बटे एच, बी का वैल्यू कितना है 7k बाय 113, के से के कट जाना है 7 बाय रूट अंडर 113। साइन और कॉस का वैल्यू आ चुका है, बस अब इस मान को उठा करके बस हम लोग इसमें रख देंगे। तो फाइनली जो निकालना है उसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बाय 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। अगर आप फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, अगर आप फॉर्मूला इसमें लगाते हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 को मान लीजिए यहाँ पे a और साइन को मान लीजिए b, यानी a प्लस बी इंटू यहाँ पे लिखा हुआ है 1 यानी a और ये साइन हो गया b, यानी यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, और इसका क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या है साइन है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय, सेम यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, मतलब सेम दो चीज प्लस में और वही दोनों चीज माइनस, तो सेम चीज प्लस में सेम चीज माइनस में गुना हो रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे भी कर लिया जाए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो, लेकिन अभी तक वो फॉर्मूला हम लोग डिस्कस नहीं किए, कोई बात नहीं। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 स्क्वायर 1 ही होता है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए और सब पे जो है स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब हुआ, साइन थीटा का जो वैल्यू है उसको यहाँ रख देंगे और जो स्क्वायर है सब पे स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू कितना है 8 बटे रूट अंडर 113, चलिए ठीक है, बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 7 बाय 113, रूट में स्क्वायर लग जाना है। इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग। चलिए, 1 माइनस 8 बाय रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या हो जाना है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64, रूट अंडर 113 है तो रूट तो कट ही जाएगा, 113 हो जाएगा। आगे क्या करना है यहाँ पे, फिर 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ फिर से बच जाएगा रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113। एक चीज ध्यान रखना है, 8 बटे रूट अंडर 113 है ना, स्क्वायर जब हो रहा है तो ऊपर वाला का भी होगा और नीचे वाला का भी होगा, ये नहीं कि कोई भी करेगा 8 का स्क्वायर 64 लिख के छोड़ दिएगा, गलत। ठीक है, ध्यान रखना है ऊपर का भी करेंगे और नीचे का भी करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व कर लो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, होल नंबर है एक तरह से, है ना,
और ये जो है बटे वाला नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बटे को यहां तक खींचने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाले को इससे गुना कर देंगे। ठीक है, मतलब ये बटे में है और ये बटे में नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को इससे गुना कर देंगे। 113 जब 1 से गुना होगा तो क्या हो जाना है, 113 ही हो जाना है, और माइनस 64 का 64 ही रह जाएगा। 113 को 64 से गुना नहीं करना, ये बटे वाला है, ये सिंपल वाला है, तो नीचे वाले को इससे गुना कर देंगे। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 ही आएगा। ये हो गया। ठीक है, अब ये जो 113 है ये बटे के नीचे आ जाएगा, 113। ये वाला है मेन बटा, ये वाला क्या है, मेन बटा, मेन बटा लिखिए। अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, 1 माइनस 49/113 क्या करेंगे, यहाँ बटे वाला है, यहाँ बटे वाला नहीं है, तो क्या होगा, नीचे वाला को इससे गुना करवा देंगे। 113 माइनस 49, 113 माइनस 49 बटे 113, सॉल्व कर लो। 113 में से 64 जाएगा, सॉल्व कर दो। ओके, 113 में से 64 जाएगा तो 94 है ना, बटे 113 में से 49 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 64/113। इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिए, मेन बटा कहाँ है, मेन बटा ये रहा, ये मेन बटा रहा। मेन बटा के ऊपर भी 2 लिखा हुआ है 49/113, अब मेन बटा के नीचे भी लिखा हुआ है 64/113, तो ध्यान रखेंगे मेन बटा के ऊपर भी 2 गो, मेन बटा के नीचे भी 2 गो अगर रहे तो पहला वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। तो चौथा को हम लोग पहले से गुना कर देंगे, दूसरा ससर के तीसरे के पास आ जाएगा, याद रखना है। तो 49 इंटू 113 हो जाना है, अब बाई दूसरा जो है वो तीसरे के पास आ जाएगा, 113 इंटू 64। तो ये तो गए 49/64 हमारा आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा फाइनली आंसर आ गया है 49/64। ठीक, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए, फिर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम तो वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भिन्न का घटा का कॉन्सेप्ट लगा है, फ्रैक्शनल सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट लगा है, वो आप लोग को पता होगा। ठीक है, होना चाहिए। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान में बस यही बात रखना है कि यहाँ दिया हुआ क्या है, यदि वाला जो यदि जहाँ लिखा रहता है वो समझ जाना है कि गिवन, ठीक है, गिवन है। तो इसमें हमको 2 भुजा दिया हुआ था, 2 भुजा दिया हुआ है, हमको जरूरत था यहाँ पे साइन और कॉस का, जिसमें हम लोग का तीसरा भुजा h यूज होता। तो फिर क्या किए हम लोग, पाइथागोरस को बुलाए, पाइथागोरस आया, तीसरा भुजा निकाल के दिया। उसके बाद हम लोग क्या किए, साइन और कॉस का मान निकाले, साइन और कॉस का मान निकालने के बाद इसमें पुट कर दिए। एक चीज देखना है, यहाँ फॉर्मूला का यूज करेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा कैलकुलेशन लंबा चला गया, वही चीज है। ठीक है, फॉर्मूला वो अगर पढ़ा दिया जाता तो फिर उस फॉर्मूला पे भी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इसको देख करके समझ लेना है। अब हम लोग जो है इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे।